नमस्कार, आप सुन रहे हैं एनएमसी न्यूज। तो चलिए जानते हैं प्रदेश की कुछ खास खबरें। पठानकोट बैजनाथ ट्रैक पर रात्रिकालीन रेल सेवा शुरू। फिरोजपुर मंडल ने जारी किए सेवा शुरू करने के आदेश। कोविड के कारण 2.25 साल से बंद थी सुविधा। पठानकोट से कांगड़ा, पालमपुर व बैजनाथ जाने वाली यात्रियों के लिए राहत की खबर। कोविड के चलते 2.25 साल से बंद रात्रिकालीन रेल सेवा शुरू कर दी गई है। फिरोजपुर मंडल द्वारा जारी आदेश के बाद पठानकोट रेलवे ने रात 2:05 बैजनाथ जाने वाली रेल सेवा को शुरू किया है। रात्रिकालीन रेल सेवा शुरू होने के बाद जहां नौकरी पेशे यात्रियों को राहत मिली है, वहीं कारोबारियों को भी काफी लाभ होगा। बता दें कि कोविड के कारण रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के अलावा पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया था। मार्च 2020 में 6 महीने बाद रेलवे ने धीरे धीरे लंबी दूरी की ट्रेनें चलाकर यात्रियों को राहत पहुंचाई। लंबी दूरी की सभी ट्रेनें लगभग चल रही हैं, लेकिन अमृतसर, जालंधर सहित नैरोगेज सेक्शन पर अभी भी कई पैसेंजर ट्रेन बंद पड़ी हैं। इन ट्रेनों को धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। नैरोगेज सेक्शन पर रात्रिकालीन रेल सेवा शुरू होने के बाद सभी 7 ट्रेनें पटरी पर आ गई हैं। आज का दिन हिमाचल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। शांता कुमार। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि 31 मई का दिन हिमाचल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वह करके दिखाया। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री इसका जश्न मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहुंच रहे हैं। मोदी विश्व के सब प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक सफल और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। गांव गरीब के लिए योजनाएं, राम मंदिर निर्माण, कश्मीर में धारा 370 हटाना, 3 तलाक समाप्त करना जैसे ऐतिहासिक कामों से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। पहली बार हाइड्रोपोनिक्स विधि से उगाई जाएगी स्ट्रॉबेरी। पहली बार हाइड्रोपोनिक्स विधि से स्ट्रॉबेरी उगाई जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शिमला हाइड्रोपोनिक्स विधि से पौधे तैयार कर सूबे में स्ट्रॉबेरी उत्पादकों को बांटेगा। पहली बार शिमला के टांडा फार्म में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसे जल्दी बागवानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। बागवानों के लिए स्ट्रॉबेरी के पौधों की मांग अधिक है, लेकिन इसकी आपूर्ति कम हो रही है। अब इसके पौधे तैयार होने से बागवानों की समस्या काफी हद तक कम होगी। इसी विधि में पानी के मीडियम डालकर स्ट्रॉबेरी की पैदावार कम कर सकते हैं। देश में स्ट्रॉबेरी की खेती 1960 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में की गई थी। राज्य में इसका उत्पादन पिछले वर्ष 550 टन था। राज्य में कम से कम 250 उत्पादक 60 हेक्टेयर से कम पर स्ट्रॉबेरी पैदा कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी अब राज्य के सिरमौर, कुल्लू, ऊना और कांगड़ा जिलों में पैदा हो रही है। 15 मिनट धूप में रखने से मशरूम में 100 गुना बढ़ेगी विटामिन डी। यदि आप मशरूम खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब हड्डियों को मजबूत करने के लिए धूप में बैठना, मांस, मछली या कड़वी दवाएं खाने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रजाति के मशरूम को सूरज की किरणों में 15 मिनट तक रखने से हड्डियों को मजबूती देने वाले विटामिन डी की मात्रा 100 गुना अधिक हो जाएगी। यह खुलासा देश के मशरूम को पहचान दिलवाने वाले खुम्ब निदेशालय सोलन के वैज्ञानिकों ने किया है। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर बीपी शर्मा के अनुसार अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों ने पाया कि मशरूम में ऑर्गोस्ट्रॉल तत्व पाया जाता है। इसकी मात्रा सूरज की किरणों में रखने से 100 गुना तक बढ़ जाती है। केवल मशरूम ही ऐसी सब्जी है जिसमें स्वाभाविक रूप से विटामिन डी होता है। मशरूम का ऐसा इस्तेमाल संजीवनी के बराबर माना जा रहा है। प्रतिदिन मशरूम खाने वाले मनुष्य में हड्डी रोगों की समस्या नहीं रहती। पकाने के बाद मशरूम की विटामिन की मात्रा केवल 15% तक ही कम होगी। 85% तक विटामिन मशरूम में ही रहेगी। तो ये थी आज की प्रदेश की कुछ खास खबरें। जुड़े रहें एनएमसी न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले खबरों।